बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। तीन नाम पढ़ें और जो शख्स अल्लाह ताला के सिफाती नाम अल मालिको, अल कुद्दूसो, अस्सलामो, इन तीनों का विर्द चलते फिरते वजू बेवजू पड़ेगा, जेरे नाफ मर्दाना और जनाना तमाम पोशीदा तकलीफों से अमन पाएगा, नेकी और पाकीज़गी मिलेगी, बुराई बदकारी खुद उससे बचेगी और ज़हनी टेंशन डिप्रेशन का तो आखिरी इलाज है। किसी किस्म की भी खारिश और इस टाइप की कोई बीमारियां, खारिश टाइप की वसवसों का खात्मा इन लफ्ज़ों के सामने फितनों के दौर में अदना चीज़ है। हर नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ने से भी ये कमालात आपको हासिल हो सकते हैं। इस वजीफ़े की इजाज़त आम है। आज इंशाल्लाह सूरह हूद की आयत नंबर 73 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के हुक्म पर ताजुब करती हो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं और यकीनन अल्लाह नहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। इसकी तफसीर है, मतलब ये है कि अगरचा आदतन इस उम्र में इंसान के यहाँ औलाद नहीं हुआ करती, लेकिन अल्लाह की कुदरत से ऐसा होना कुछ बईद भी नहीं है। और जबकि ये खुशखबरी तुमको अल्लाह की तरफ से दी जा रही है, तो कोई वजह नहीं कि तुम जैसी एक मोमना इस पर ताजुब करे। आयत नंबर 74। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की घबराहट दूर हो गई और औलाद की बशारत से उसका दिल खुश हो गया, तो उसने कौमे लूत के मामले में हमसे झगड़ा शुरू किया। इसकी तफसीर है, झगड़े का लफ्ज़ इस मौके पर इस इंतहाई मोहब्बत और नाज के ताल्लुक को जाहिर करता है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने खुदा के साथ रखते थे। इस लफ्ज़ से ये तस्वीर आंखों के सामने फिर जाती है कि बंदे और खुदा के दरमियान बड़ी देर तक रद्दोकत जारी रहती है। बंदा इसरार कर रहा है कि किसी तरह कौमे लूत पर से ये अजाब टाल दिया जाए। खुदा जवाब में कह रहा है कि ये कौम अब खैर से खाली हो चुकी है और इसके जराइम इस हद से गुजर चुके हैं कि इसके साथ कोई रियायत की जा सके। मगर बंदा है कि फिर यही कहे जाता है कि परवरदिगार, अगर कुछ थोड़ी सी भलाई भी इसमें बाकी हो तो इसे और ज़रा मोहलत दे दे, शायद कि वो भलाई ले आए। बाइबल में इस झगड़े की कुछ तशरीह भी बयान हुई है, लेकिन कुरान का मुजमल बयान अपने अंदर इससे ज़्यादा मानवी वुसअत रखता है। तकाबुल के लिए मुलाहिजा हो किताब पैदाइश बाब 18 आयत 23 एंड 32। आयत नंबर 75। हकीकत में इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ा हलीम और नरम दिल आदमी था और हर हाल में हमारी तरफ रजू करता था। आयत नंबर 76। आखिरकार हमारे फरिश्तों ने उससे कहा, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इससे बाज आ जाओ, तुम्हारे रब का हुक्म हो चुका है और अब उन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता। इसकी तफसीर है, इस सिलसिला बयान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या ख़ुसूसन कौम लूत के किस्से की तमहीद के तौर पर बज़ाहिर कुछ बेजोड़ सा महसूस होता है, मगर हकीकत में ये इस मकसद के लिहाज से नहायत बरमहल है जिसके लिए पिछली तारीख के ये वाक़यात यहाँ बयान किए जा रहे हैं। इसकी मुनासबत समझने के लिए हस्बे ज़ील दो बातों को पेश नज़र रखिए। एक, मुखातिब कुरैश के लोग हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद होने की वजह ही से तमाम अरब पीरजादे काबतुल्लाह के मुजावर और मजहबी व अखलाकी और सियासी और तमद्दुनी पेशवाई के मालिक बने हुए हैं और इस घमंड में मुब्तला हैं कि हम पर खुदा का गजब कैसे नाजिल हो सकता है, जबकि हम खुदा के उस प्यारे बंदे की औलाद हैं और वो खुदा के दरबार में हमारी सिफारिश करने को मौजूद है। इस पिंदार गलत को तोड़ने के लिए पहले तो उन्हें ये मंजर दिखाया गया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसा अजीमुल शान पैगंबर अपनी आंखों के सामने अपने जिगर गोशे को डूबते देख रहा है और तड़प कर खुदा से दुआ करता है
کہ اس کے بیٹے کو بچا لیا جائے، مگر صرف یہی نہیں کہ اس کی سفارش بیٹے کے کچھ کام نہیں آتی، بلکہ اس سفارش پر باپ کو الٹی ڈانٹ سننی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اب یہ دوسرا منظر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دکھایا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ان پر بے پایا عنایت ہیں اور نہایت پیار کے انداز میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، مگر دوسری طرف جب وہی ابراہیم علیہ السلام انصاف کے معاملے میں دخل دیتے ہیں تو ان کے اصرار و الحاق کے باوجود اللہ تعالیٰ مجرم قوم کے معاملے میں ان کی سفارش کو رد کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اس تقریر میں یہ بات بھی قریش کے ذہن نشین کرنی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون مکافات جس سے لوگ بالکل بے خوف اور مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، کس طرح تاریخ کے دوران میں تسلسل اور باقاعدگی کے ساتھ ظاہر ہوتا رہا ہے، اور خود ان کے گرد و پیش اس کے کیسے کھلے کھلے آثار موجود ہیں۔ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو حق و صداقت کی خاطر گھر سے بے گھر ہو کر ایک اجنبی ملک میں مقیم ہیں اور بظاہر کوئی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے حسن عمل کا یہ پھل ان کو دیتا ہے کہ بھانج بیوی کے پیٹ سے بڑھاپے میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کے ہاں یعقوب علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور ان سے بنی اسرائیل کی وہ عظیم الشان نسل چلتی ہے جس کی عظمت کے ڈنکے صدیوں تک اسی فلسطین و شام میں بجتے رہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بے خانمہ مہاجر کی حیثیت سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ دوسری طرف قوم لوط ہے جو اسی سرزمین کے ایک حصے میں اپنی خوشحالی پر مگن اور اپنی بدکاریوں میں مست ہے، دور دور تک کہیں بھی اس کو اپنی شامت اعمال کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کو وہ چٹکیوں میں اڑا رہی ہے۔ مگر جس تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ایک بڑی اقبال مند قوم کے اٹھائے جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک وہی تاریخ ہے جب اس بدکار قوم کو دنیا سے نیست و نابود کرنے کا فرمان نافذ ہوتا ہے، اور وہ ایسے عبرتناک طریقے سے فنا کی جاتی ہے کہ آج اس کی بستیوں کا نشان کہیں ڈھونڈے نہیں ملتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 77 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔